रोशनी का त्योहार, मिट्टी के दियों का बाजार। देखिए शहडोल से प्रकाश मोहन और श्याम मानिकपुरी की ग्राउंड रिपोर्ट। बीते 2 वर्षों के बाद पहली बार दीप का त्यौहार दीपावली कुछ खास होने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, उसमें हम जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, उसका ज़्यादातर उपयोग करते हैं। बहुत चीज़ें आती हैं, चाहे वो विदेशी कंपनियों का विरोध हो, चाहे वो स्वदेशी का उपयोग हो। उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण इकाई है और जो सबसे महत्वपूर्ण पहल है, दीपों को त्यौहार को लेकर हम मनाते हैं कि दीपावली का त्यौहार में सबसे ज़्यादा हमें मिट्टी के बर्तन के उपयोग करने चाहिए। दीप से समेत जितने भी आधुनिक चीज़ें ये बनाते हैं, ये जितने भी कारीगर होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और लोगों ने अलग अलग तरीके से अपील भी कर रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं। और आइए हम बात करते हैं, आपको बता दें कि शहडोल ज़िले में उमरिया ज़िले के चंदिया, जो अपने आप में एक फेमस जगह है, पूरे देश में उसका नाम है, वहाँ पे बहुत अच्छी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। और दीप के त्यौहार दीपावली में खास तौर से विशेष रूप से चीज़ें बनाई जाती हैं, वहाँ मार्केट पे लाया जाता है, लोगों को परोसा जाता है। और कुछ ऐसे ही जो कारीगर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम मार्केट में आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार की दीपावली कितनी खास होने जा रही है। जी, आपका नाम? हमारा लिल्ली नाम है। कहाँ से हैं आप? चंदिया से। चंदिया से हैं। आओ। लगातार 2 वर्षों के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि कुछ दीपावली में कुछ उत्सव का माहौल है। ऐसे में जो आपके ये सामान है, जो मिट्टी के बर्तन है, वो कितने बिकने की संभावना है और लोगों में कितना उत्साह है? होएगा 10 रुपया दर्जन बिकता है, ऐसे ऊपर नहीं बिकता। बिल्कुल। हाँ। और लगभग जो दीपावली का त्योहार हो, तुम्हें आपकी कितनी इनकम हो जाती है और कितना खर्च करना पड़ता है? बहुत से बहुत 10,000 हो जाती है। इस बार कुछ क्या खास आपने बनाया है, वो हमको दिखाएंगे हमारे लोगों को, जो आपने कुछ अलग तरीके का बनाया है। जी जी जी, जैसे जैसे ये है, ये इस बार कुछ काफी बड़ा है। और इसमें अगर 2 साइज की बात करें अपन, ये छोटा है, तो इसको आपने क्या दृष्टिकोण से बनाया, किस दृष्टिकोण से बनाया, क्या है रहेगा इसमें? और इसमें रात भर तेल जलता है। रात भर तेल जलता है। देखिए कुछ और खूबसूरत चीजें हैं, आप आ जाइए यहाँ पे मेरे साथ, आइए। ये एक कोई खास चीज आपने बनाई है, ये आप देख सकते हैं इसको। इसमें आप किस तरीके से, इसमें 2 कलर आपने रखा है, बनाया है, साचल बनाया। जी दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि जब हम कहते हैं कि आधुनिकता से ओत-प्रोत कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ उत्पाद देख सकते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने बनाया है। और जो आजकल खास होने वाला है वो आपको दिखा दें। देखिए ये आपको बता दें, ये जो है, हम विल्लू जी आप पूछेंगे कि ये किस लिए बनाया है, आ जाइए आप हमारे पास आ जाइए। ये किस लिए बनाया है? बनाए हैं तुलसी के पास, यहाँ दिया जलाने के, यहाँ अगरबत्ती खोसने के। बिल्कुल, देखिए अद्भुत चीज इन्होंने यहाँ पे निर्मित की है। यहाँ पे दीपक भी जला सकते हैं, यहाँ पे अगरबत्ती भी जला सकते हैं। और खास तौर से ये मिट्टी के महत्वपूर्ण वो बर्तन हैं जिनका उपयोग हम हवन में कर सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ। और ये गमले भी रखे हुए हैं। ये खास तौर से इसका बड़ा चलन है मिट्टी के बर्तन में। आपको बता दें कि इसमें जो बच्चे होते हैं या घर की महिलाएं होती हैं, वो 1-1 रुपए जोड़ के किस तरीके से अपना धन संग्रह करती हैं और जब भी कोई विशेष काम होता है उसमें उसका उपयोग करती हैं। तो ये बड़े आधुनिक तरीके से इस बार इन्होंने निर्माण किया और इनकी काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बार का जो दीपावली है और इस बार की जो उत्सव है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। और दोस्तों, भारतीय संस्कृति और संस्कार और परंपरा का एक अनूठा सा संग्रह आपको शहर के मुख्य मार्ग स्थल और चौराहा, जिसे हम नया गांधी चौराहा के नाम से जानते हैं, नया गांधी चौराहा के समीप ये कार्यालय है, कार्यालय वन मंडल अधिकारी, वन मंडल दक्षिण शहडोल मध्य प्रदेश। इसके समीप भी कहीं ना कहीं दिवाली त्योहार के आने के पहले फुटपाथ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों का समूह यहाँ पे बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति और कल्चर को आज भी उनके माध्यम से जिंदा रखा गया है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से मिट्टी के क्या क्या इनके पास जो है बात रखे हुए हैं, क्या दिए हैं, क्या कुल्हड़ है, क्या कलश है, हम खुद जानते हैं। ये भाई साहब हमारे पास ये बैठे हुए हैं। हाँ भैया, अपना सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से है ना, अपना नाम अपना के कहा है? चंदिया के राजू कुमार। राजू कुमार नाम है अपना के। राजू भैया यह बताए, यहाँ ठे अपना इतना सारा जैसे आइटम लेके बैठान जैसे है ना, मिट्टी के दिया है, मिट्टी के कुल्हड़ है। हमारे दर्शकन का पहले यह बताए कि यह दिया जौन है का काम आई, व कलश का काम आ सकत ही है ना, कैसा रुपया दर्जन मिला थे, का कैसा, इन्हीं थोड़ी आके यहाँ ठे बताई दर्शकों। देखिए अभी ये
भाई साहब जो है राजू भाई हमारे साथ हैं, ये अभी बताएंगे कि कितने रुपए दर्जन दिए के हैं, कैसे जो है कलश का कीमत क्या है, और भी जो उनके पास सामान रखे हैं। तो राजू भैया सबसे पहले हम जानना चाहते हैं ये दिया जो रखा हुआ है इसकी कीमत क्या है, कैसे रुपए दर्जन है, थोड़ा सा हमें बताएं आप। अब भैया लेने वाले तो कहते हैं 10 लगा हुआ, 10 रुपये मांगते हैं, हम तो दिए वाले को बताते हैं लेने वाले को 15 रुपये, तो 10 रुपये क्या 10 रुपए दर्जन आप कह रहे हैं या 10 रुपए का एक पीस, क्या कह रहे हैं? अच्छे से दर्जन। मतलब 10 रुपये दर्जन है, तो 10 रुपये दर्जन लेने में भी लोग मनाही करते हैं, ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा, ये आगे और हम बढ़ते हैं, ये और भी आपके पास सामान रखे हुए हैं, ये क्या क्या है, इनको भी थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को आप। ये जलाने वाला है, 5 बत्ती वाला, 7 बत्ती वाला। थोड़ी उठा के बताइए ना राजू भैया, तो थोड़ा समझ में आया थोड़ी सी। यही कहा है करत, यही बताइए थोड़ी। 5 बत्ती वाला दिया है। अच्छा, तो ये इसकी कीमत क्या है? ये 40 है। 40 रुपए का एक है। और आगे थोड़ा सा बताइए और क्या क्या आप सामान रखे हैं, उसको रख दीजिए वहां पर, रख दीजिए। आइए दोस्तों, आगे और भी हम देखते हैं कि क्या क्या इनके पास जो आइटम रखे हुए हैं। ये क्या है राजू भैया, इसको थोड़ा सा बताएं जी। पैसा जोड़ने वाला। अच्छा, पैसा जोड़ने वाला ये खजाना, कहीं ना कहीं छोटे बच्चे, महिलाएं या बुजुर्ग किसी की भी बात करें तो इसमें अपनी बचत की पैसे को रखते हैं, और निश्चित तौर पर जब कभी उन्हें काम आता है अपने घरेलू बचत के पैसे में तो उसको उपयोग भी किया जाता है। निश्चित तौर पे लगता है ये भी यहाँ कुछ खरीदने आई। दीदी आप क्या लेने आई हैं? मैं दीपावली के लिए दिए लेने आई हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो संस्कृति है उसको जीवित रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं बेचारे गरीब 2-4 दिन के लिए यहाँ पास दुकान लगाते हैं, और लोग जाकर के बड़े बड़े जगह पे बड़े बड़े व्यापारियों से कहीं और भी कुछ धातुओं की चीजें जैसे वो परचेज करते हैं। तो आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि मिट्टी के बर्तनों को विशेष तसव्वुर देना चाहिए? जी जी जी, क्योंकि देखिए इनकी आजीविका का साधन यही है, और ये सीजन में ही इसका व्यापार ये लोग करते, पूरे साल भर मेहनत करते हैं, और साल में 1 महीने ही इनको ये मौका मिलता है, तो इनको हमको जरूर मौका देना चाहिए जिसमें इनकी साल भर की रोजी रोटी का व्यवस्था हो जाए, और जो मेहनत कर रहे हैं उनको इसका फल भी मिले। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, अभी दिवाली का त्योहार जैसे कि निकट ही है, कुछ लोग तो आ करके परचेज कर चुके हैं सामान, और अभी काफी ढेरों की संख्या में लोगों का आना बाकी, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि गरीबों के जो है सामान जो है ज्यादा से ज्यादा? बोलूंगी कि यदि आपको दीपक जलाने हैं तो मोमबत्ती की जगह आप मिट्टी के दिए जलाइए। दिवाली में सब कोई खुशियाँ मनाइए अपने परिवार के साथ में, और जो हम खुशियाँ मना रहे हैं वही खुशियाँ हमसे जो पैसे इनको अर्जित हो ये भी खुशियाँ मना सकें। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा कहीं ना कहीं जो है भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने के लिए ये तमाम ऐसे व्यापारी गण भी हैं, हम और आप भी हैं, और ये दीदी ने भी जैसा बताया, हम अपेक्षा करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप निश्चित तौर पर भारतीय परंपरा को जीवित रखने के लिए इनसे संपर्क करें, ये सामान आप जो है खरीदें। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी भी यहाँ पे हैं, लगता है स्कूल से आ रहे हैं। आप अभी स्कूल से आ रहे हैं बेटा? ये जैसे दुकानें जो यहाँ पे लगी हुई है ना, दियों की जो है, निश्चित तौर पे आप लोग बम पटाखे आतिशबाजी भी करते होंगे दिवाली में, दिए में जो है आप जो है फुलझड़ी वगैरह भी जलाते होंगे, ठीक है? तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे ये मिट्टी के जो यहाँ पे दिए रखे हैं, कलश रखे हैं, कुल्हड़ वगैरह रखे हैं, तो निश्चित तौर पे यही सब आइटम यूज करना चाहिए या चाइनीज आइटम यूज करना चाहिए, या हमारे देश से चाइनीज आइटम भगाना चाहिए? क्या करना चाहिए बताएं अपनी राय। भगाना चाहिए चाइनीज आइटम, चाइनीज आइटम भगाना चाहिए, और ये सारे आइटम क्या करने चाहिए? भगाना चाहिए। आपका नाम क्या है? आयुष त्रिपाठी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th में। तो आपके घर पे भी जो है मिट्टी के ही दिए यूज करते हैं ना? जी। ऐसा तो नहीं कि चाइनीज के दिए यूज करते हैं? नहीं। पक्का? पक्का। हर बार जो है चाइनीज के आइटम दूर रखेंगे, हाँ, दूर और रखेंगे। भारतीय संस्कृति को जिंदा रखेंगे। जिंदा रख। देखिए, ये विद्यार्थियों की भी कहीं ना कहीं सोच है कि अपनी भारतीय परंपरा संस्कृति को हमें जीवित रखना है। मित्रों, 2 जून की रोटी के लिए मोहताज ये बेचारे गरीब जो है, महज त्योहार की आड़ में जो है 10 से 15 दिन पहले त्योहार के यहाँ पर वो आते हैं, और अपने हाथ से ये तमाम ऐसी चीज़ें जो रखी हैं इनको अपने हाथ से कहीं ना कहीं वो बनाते हैं, और कुछ पैसे अर्जित करने के लिए, ताकि उससे उनका घर गृहस्थी परिवार दुख सुख में ये सारे रकम काम आ सके। और महज इत्तेफाक से, ऐसा नहीं कि 1-2 लाख के ये ऐसे पैसे जुटा कर जाते हों। मैं आपको बताना विशेष रूप से ये चाहता हूं कि ये बेचारे दूर दराज से जैसे आते हैं, वहां से अपने डेरा भी साथ लेकर आते हैं, और कहीं ना कहीं रात्रि के अंधकार में भी अपना यहाँ विश्राम कर कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, कहीं ना कहीं कोने में उस तरफ बैठ करके भोजन पानी की भी व्यवस्था करते हैं। आइए हम जानते हैं, ये यहाँ पे एक महिला है, और ये मेरे ख्याल से दुकान की जो है मालिक भी हैं। जी, आप कहाँ से आई हैं? आप चंदिया से।
ये दुकान आपकी है जो लगी हुई है? आपकी हमारी है, तो आपके अलावा आपके साथ और भी कोई है? आदमी है। अच्छा ये बताइए, जैसे आप दुकानें यहाँ लगाते हैं, आप भोजन पानी भी ऐसा मुझे लग रहा देख करके यहीं आप लोग बनाते हैं, यहीं सोने की व्यवस्था करते हैं, ये आप कितने सालों से ऐसा कर रहे हैं? बहुत सालों से होके करते हैं, दुकान में खरीदते हैं और खाते हैं बनाकर। तो जैसे आप सामान वगैरह बेचते हैं तो कितनी आपको ऐसी आमदनी होती है और आप कैसे उसमें गुजारा करते हैं, खाने का भी रहने का भी, उसके बाद बचत करके क्या अपने घर परिवार के आप ले जाते हैं? होगा 2-4 हजार मिल जाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं मिलते। महंगाई माई पैसा नहीं पूछ सकता है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ जैसे दुकान लगाई है तो किसी प्रकार से आपको प्रशासन के किसी भी विभाग या अधिकारी कर्मचारी द्वारा कोई परेशानी तो आप लोग को नहीं हो रही है? परेशानी नहीं है, कुछ नहीं। कोई परेशान तो नहीं करता या अवैध तरीके से वसूली तो नहीं करता है या करके जबरदस्ती कोई जो है हमको इतने का दो उतने का दो, ऐसा तो कोई नहीं करता? कोई नहीं करता, जगह बस नहीं मिलता भाई, धार ले लिए कि हमरे लिए बस भगाते हैं। कौन भगाता है? हो गए खाली करो, हम भी धारेंगे सामान लेके या अच्छा, और भी जो व्यापारी हैं वो भगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन छोटे छोटे व्यापारियों को जो कि दिए और कलश जैसी चीजों को त्योहार के मद्देनजर लेकर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का एक सख्त निर्देश है कि इन छोटे छोटे व्यापारियों से जो है टैक्स वसूली नहीं की जाएगी। बावजूद इसके कि छोटे छोटे व्यापारियों का कुछ आरोप है, कुछ शिकायत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं सीधे इन माता जी से। जी, क्या दिक्कत परेशानी है आपको? 4-5 हजार रुपया किराया लगता है, बैठने की जगह नहीं मिलता है। 20 रुपया बैठ के ले रहे हैं, कल तक लिया है। तो आपको ये जानकारी नहीं है क्या कि जैसे प्रशासन का, कलेक्टर साहब का और भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका सख्त निर्देश है कि उनको टैक्स के रूप में किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाएगी? आपको किसी ने बताया कि नहीं बताया? ये परेशानी है, बिल्कुल रहने के लिए नहीं रह देते, भगाते हैं एकदम व्यापारी। अभी कितने दिनों से आप दुकान यहाँ लगाई हैं? 8-9 मैडम, सबसे खुशी की बात ये सबसे पहले कि निश्चित तौर पे जैसे कि अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जो जानकारी मिली कि इस बार की दिवाली पर्व पर जो दिए वगैरह के छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो गरीब बेचारे फुटपाथ पर बैठकर अपने जीविका का साधन आधार बनाए हुए हैं, तो उनको निश्चित तौर पर प्रशासन और शासन के द्वारा इस बार कर मुक्त किया गया है। ये खुशी का माहौल है अपने आप में उन व्यापारियों के बीच में। इस पर आपका विचार और आपकी राय क्या है? बहुत ही खुशी की बात है। सबसे पहले तो दीपावली पर्व बहुत निकट आ रहा है, तो सभी नगरवासियों को, जिले वासियों को, सभी को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत लंबा त्यौहार होता है हमारे देश का, बहुत रंग रंगीला और दीप के साथ में प्रकाशित करने वाला पर्व होता है। नगर पालिका परिषद शहडोल अपने आप में विगत 3-4 वर्षों से, जब से मैं अध्यक्ष बनी हूँ, जो मिट्टी के दिए बेचते हैं या गगरिया बेचते हैं, मटकियाँ, छोटी छोटी पूजा से संबंधित जो भी सड़क पर लगाए रहते हैं किनारे, जो लोग आज आए लेके लगाया, रात को समेट के बैठ गए बेच के, ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों के लिए जिनको साल भर उम्मीद रहती है कि हमारा बड़ा त्यौहार आएगा और हमारी बिक्री होगी, उनके लिए नगर पालिका की तरफ से हमने उनको कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ऐसा मैंने ठेकेदार को भी बोल दिया है। और जो हमारे दुकानदार लगाए हैं उन तक भी व्यक्तिगत रूप से खबर भिजवा दी है। साथ ही साथ मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि टैक्स मुक्त करने से कुछ नहीं होगा। जब तक वो शान शौकत की और लाइटिंग वाली और बिजली के बल्बों की शान शौकत को और आकर्षण को छोड़ के दिए लेने की दुकानों पर नहीं आएंगे, मिट्टी की सामग्री नहीं खरीदेंगे, तो मेरे छूट देने भर से उनका भला होने वाला नहीं है। इसलिए जनता से अपील है कि इन मिट्टी की दियों की, इनकी सामग्रियों को खरीदें और जैसे खुशहाली से हम अपना पर्व मना रहे हैं, अपने समकक्ष भाई बहन को भी हम उस लायक बनाएं कि वो भी अपना त्यौहार प्रकाशित होकर मनाए। साथ ही एक अपील और है जनता से कि लोगों के जन्मदिन आ रहे हैं, एनिवर्सरी आ रही हैं, तो ऐसे पे जो छोटा छोटा व्यापारी हमारा बाहर से आया है, तो यहाँ पर हमारी दीनदयाल रसोई चलती है, सांझी रसोई चलती है, ऐसी रसोइयों के लिए वो लोग उनके लिए पेमेंट करें और उनको निःशुल्क भोजन प्राप्त हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा हमारे लोगों का। एक जो छोटा सा प्रश्न और भी था, इसी से रिलेट करता है वो प्रश्न जो है, कहीं ना कहीं शहर की जितनी भी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठानें हैं, बड़े बड़े जो व्यापारीगण हैं, तो उन इस त्योहारों के बीच में विशेष करके अपनी बहुत सारी जैसे वस्तुएं जो होती हैं, जैसे कपड़े की दुकानें हैं या अन्य और भी कोई प्रतिष्ठानें हैं, तो सड़क के काफ़ी दूर तक जैसे वो काफ़ी दूर तक सजा कर रखते हैं ताकि ग्राहक जो है अट्रैक्टिव हो और दूर से ही देख करके आए।
और इस बीच में जो छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं उनको कभी कभी जगह की अभाव हो जाती है, उनको डांट करके चिल्ला करके भगा देना कि आप अन्यत्र कहीं और जगह जाओ। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे उन बड़े व्यापारियों को, और छोटे व्यापारी जो हैं उनके फेवर में क्या ऐसा चीज कहना चाहेंगे? बड़े व्यापारी हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, उनको भी अपने इस अंत्योदय वर्ग जो हमारा आखिरी छोर पर बैठा है उसके लिए उन्हें खुद सोचना चाहिए। मेरे लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन नगर पालिका परिषद का ये जरूर एक पहल होगी कि जो भी हमारा व्यापारी बाहर से आ रहा है या जो हमारा आखिरी अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति बिजनेस करने आया है उसको व्यवस्थित तरीके से शहर में कहीं ना कहीं स्थान मिले। कोरोना संक्रमण काल के लगभग 2 से ढाई वर्ष बाद जो है कहीं ना कहीं हमारे देश का एक बड़ा त्यौहार जिसे हम दिवाली के नाम से जानते हैं, तो अभी 2-2.5 साल तक जो विराम एक लगा हुआ था, चाहे किसी भी छोटे तीज त्योहार पर भी बात करें या बड़े से बड़े, तो इस बार काफी अरसे और लंबे इंतजार के बाद पूरे भारतवासियों के लिए, शहरवासियों के लिए जो त्योहार आ रहा है, इसके लिए एक छोटा सा अंतिम में आप अपना कुछ पैगाम जो है। मैं तो यही पैगाम दूंगी कि अभी भी परिस्थितियां थोड़ी सी कोरोना की चेंज हो रही हैं। पहले कोरोना नाम से था, अब डेंगू नाम से बीमारी फैल रही है, तो सभी लोग कृपया मास्क को एक मजाक न समझें। मैं अभी दिल्ली से ही कल लौटी हूँ, वहाँ तो लोग मुझे मास्क लगाए दिख रहे हैं, लेकिन शहडोल जो कि बहुत अव्वल नंबर पर था मास्क यूज़ करने में, यहाँ पर 1-2% लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं। सभी लोग मास्क लगाएं, त्यौहार को खुशहाली के साथ मनाएं, लेकिन स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। अब 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस स्लोगन को रखें दिमाग में, लेकिन त्यौहार की खुशी को कम ना होने दें। निश्चित तौर पे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मैम ने जैसे कहा, और हम भी आपसे जो है यही निवेदन करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा जब तक पूर्णतः जो है कोरोना काल का संक्रमण जो है देश से पूरी तरीके से दूर ना चला जाए, तब तक आप जो है मास्क का उपयोग करें और लोगों को भी कराएं। और कहीं ना कहीं वैक्सीन का अगर एक भी डोज या दूसरा डोज आपका अधूरा हो तो जल्द से जल्द आप वैक्सीन लगाएं, ताकि हमारा देश जो है कोरोना मुक्त भारत बन सके। जय हिंद, जय भारत।